2 1। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफ़ा वाइब कोडिंग वाला है और रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस टीचर्स ट्रेनिंग बूट कैंप में इनरोल हुए हुए मुझे तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स हो चुके हैं। आज का जो मेरा इंटरव्यू है वो है उवामर फ्रीलांसिंग वाला। आपका नाम मैंने सही लिया उवामर? यस, अच्छा, तो उवामर सबसे पहले आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दें, आपसे थोड़ा-सा आपको जानूँगा, उसके बाद मैं थोड़ा-सा आपसे सवालात शुरू करूँगा, आपसे सवालात करूँगा, आप जवाबात देंगे, कोशिश करिएगा डिटेल जवाब दें, तो हम उसमें से और सवालात करें और अपने इंटरव्यू को आगे बढ़ा सकें। और मेरी क्लास तक जाती हूँ मैं। इससे पहले हाई स्कूल से पहले लोग पे पढ़ा है मैंने, और मैंने 8th क्लास तक पढ़े दारुल। ठीक है, उवामर आप कोशिश करिए थोड़ा-सा और आवाज़ से बोलें ताकि सुनने में जो है आसानी हो। अच्छा, मुझे अब आप ये बताएँ कि रेहान स्कूल में आए हुए आपको कितना अरसा हुआ? और आप किस में हैं? टीचर्स ट्रेनिंग में, ACCL में हैं, किस प्रोग्राम में? मुझे हाई स्कूल में आए हुए अप्रॉक्सीमेट 2 वीक्स हो चुके हैं, और मैं ACCL तो आपने कितने टास्क किए अभी तक और टोटल कितने टास्क होते हैं? थोड़ा-सा इस बारे में मुझे गाइड करें क्योंकि मैं टीचर्स ट्रेनिंग से हूँ और ACCL का मुझे कुछ भी नहीं पता। तो अब आप मुझे ACCL के बारे में पूरा इस तरीके से गाइड करें जैसे मुझे अभी ACCL में आना हो। 223 टास्क होते हैं, और मैंने अभी तक मैंने 16 टास्क कर लिए हैं। आपका ACCL में आपको कैडर पोस्ट दी जाती है, इंटरव्यूज होते हैं, अकाउंट क्रिएशन होती है, और ट्रेडिक्स होता है, और नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है आपका इसमें ACCL में। तो आपने अभी तक कौन-कौन से टास्क कर लिए हैं और ये वाला जो आपका इंटरव्यू है, ये कौन-सा इंटरव्यू है? आपका पहला है, दूसरा है, तीसरा है, कौन-सा इंटरव्यू है? आज का दिन है और मुझे पहले अभी तक कैडर पोस्ट की है, अकाउंट क्रिएशन की है, और बस ये कैडर पोस्ट की, बस इतना ही किया है अभी तक। तो ये आपका पहला इंटरव्यू है मेरे साथ? मेरा दूसरा इंटरव्यू है। पहले जो पहला इंटरव्यू था वो मैंने इवनिंग वाली जो टाइमिंग है उसको फिलहाल लिख किया था, तो ये मेरा दूसरा इंटरव्यू हुआ। तो आपने अभी तक कैनवा पोस्ट किया और आपने इंटरव्यू दिया और अकाउंट क्रिएशन किया, तो उसके अलावा आपको क्या-क्या पता है? कौन-कौन से किस किस्म के टास्क होते हैं? आपको पता है उसके बारे में? और थोड़ा-सा मुझे डिटेल में गाइड करें कि किस-किस तरीके से होते हैं और अगर चैट जीपीटी टॉक विद चैट जीपीटी तो उसमें क्या करना होता है? तो इसके साथ स्कूल में किया हुआ है। मुझे इसके अलावा मुझे प्रोडक्ट्स आता है, इंटरव्यू आता है, और मुझे इंटरव्यू मैंने वैसे नहीं किया अपने स्कूल में क्लासमेट्स के साथ और बड़े-बड़े लोगों के साथ मैंने इंटरव्यू किया हुआ है। और प्रोडक्ट्स का मुझे क्या है कंट्रोल है, अगर मुझे इंटरव्यू दिया जाता है प्रोडक्ट्स का अगर होगा, तो मैं बाकी बच्चों के कंपेयर में जल्दी नहीं करूँगा, क्योंकि अभी इसका इंटरव्यू और प्रोडक्ट्स बस फ़र्क इतना होता है कि इंटरव्यू में आप किसी भी इंसान से बात करते हैं, प्रोडक्ट्स में आप ह्यूमन या एआई से बात करते हो, बस फ़र्क इतना होता है। बहुत अच्छा बोल रहे हो आप उमामर, रियली गुड।
अच्छा, आपने बताया आप दारुल उलूम में पढ़ चुके हो, तो दारुल उलूम में आपके कितना अरसा पढ़ा आपने और वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस था आपका? और वहाँ पे दोस्त वगैरह कितने बनाए, किस तरीके से क्या था, उसके बारे में भी आप मुझे थोड़ा सा बताओ। दारुल उलूम मैंने 3 क्लास से शुरू किया और मैंने 8 क्लास तक उसमें पढ़ा है, 8 क्लास तक। तो मेरे जो दोस्त थे, वो मेरा एक दोस्त था हुज़ैफ़ा, ज़रियान, अबरार और ईज़ान। हम 4 दोस्त थे और अच्छे दोस्त थे हम। हम शुरू से लेके अभी तक 8th क्लास तक सारे दोस्त अच्छे अच्छे बन के रहे। और मेरे साथ में मेरा एक दोस्त है हुज़ैफ़ा, वो भी शायद से अभी इला-रिहान स्कूल में जाने का सोच रहा है। ठीक है। अच्छा, आपने 3 क्लास से पहले कहीं पढ़ा था क्या? या 3 क्लास से ही आपने शुरू किया पढ़ना? नहीं, मैं 3 क्लास से पहले मैं रहता था इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद से हम लोग मुल्तान शिफ्ट किया तो मुल्तान में मेरा स्कूल था चर्च फाउंडेशन स्कूल, केआरएस नाम था उसका। तो उधर मैंने पढ़ा था आपका 2 क्लास तक। नहीं, 2 नहीं मैंने तो मैंने अपने सारे जो होते हैं नर्सरी वर्सरी वो वैसे पढ़ी थी। फिर मैं कराची आके मैंने स्कूल में एसएस नाम था स्कूल का। वो उस स्कूल में पढ़ा था, लेकिन वो स्कूल नॉट वेल, उसमें ना तो अच्छी एजुकेशन थी और अच्छा स्कूल था, मतलब जो लाइब्रेरी थी, बुक थी अच्छी थी, लेकिन जो पढ़ाई थी उसमें ज़्यादा अच्छी नहीं थी और बच्चे ना बहुत अजीब किस्म के बच्चे थे, एक तरीके से जो हर बुजुर्ग करते रहते हैं वो बच्चे थे वो, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और मेरा अगला सवाल आपसे ये है वामिर कि आपकी रेहान स्कूल के बारे में आपको कहाँ से पता चला? मतलब इससे पहले आपको रेहान स्कूल के बारे में नहीं पता था, आप 3 क्लास से थे 8 क्लास तक। तो अब फिर उसके बाद आपको रेहान स्कूल के बारे में किस तरीके से, किस फैमिली मेंबर ने बताया, कैसे पता चला? और अभी यहाँ पे आए हो तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब अच्छा लग रहा है? क्या आपको कुछ फ़र्क दिख रहा है वहाँ पे? मुझे यहाँ पे आके नॉर्थ साइड इतना फर्क नहीं दिख रहा, लेकिन ये स्कूल एजुकेशन भी अच्छा है और मुझे इस स्कूल के बारे में जो काशिफ है उसके जो बाबू है वो मेरे आदम अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे बताया हुआ है। तो उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे एडमिशन लिया। ठीक है। अब मुझे आप ये बताएँ कि आपकी डेली रूटीन क्या है? आप सुबह उठने से लेके रात सोने तक आप रोज़ दिन में क्या करते हैं? यहाँ पे कितने बजे आते हैं? कितनी देर लगती है आपको यहाँ पे आने में? क्या-क्या करते हैं यहाँ पे? कितने टास्क करते हैं? फिर घर जाके क्या-क्या करते हैं? ये इस हिसाब से मुझे आप अपनी पूरी डेली रूटीन बताएँ, तो उसके आगे फिर मैं आपसे और सवालात करूँगा। मेरा जो वेट है कि मैं सुबह फजर की नमाज में उठता हूँ, फजर की नमाज पढ़ता हूँ और उसके बाद फिर मैं कुरान पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ने के बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट करके रेडी होके स्कूल के लिए रेडी होती हूँ। स्कूल के बाद फिर मैं स्कूल आता हूँ, स्कूल में 1 घंटा पहले रहता हूँ, तो 1 घंटा पहले आने के बाद मैं अपना लैपटॉप पे सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद मेरी असेंबली का टाइम हो जाता है। असेंबली करता हूँ, उसके बाद असेंबली के बाद अपने पेपर टास्क करने चला जाता हूँ। और मेरा पेरेंट्स से मेरा जो मेन गोल है वो मेरा ये गोल है कि मैं दिन के 3 टू 4 टास्क लाजमी कर दूँ। और फिर मैं जैसे अपने 11 बजे चला जाता हूँ। 11 बजे मैं 3 टास्क करता हूँ, मैं 3 टास्क करते बस रहता हूँ। घर जाने के बाद मैं थोड़ा खाना-वाना खाता हूँ, अपना फिर अगले का जो टास्क करते हूँ ट्राई करता हूँ, हो रहा है घर में बैठ के या नहीं हो रहा है। अच्छे अगर होते हैं तो मैं मज़ीद करता हूँ 2 टास्क 3 टास्क और करता रहता हूँ। तो अगर टास्क ऐसे होते रहते हैं तो फिर मैं घर में बैठ के 1 घंटा आधा घंटा तक टास्क करती रहती हूँ। वो टास्क जब मेरे हो जाते हैं फिर मैं उसके बाद सो जाता हूँ। सो के बाद फिर मैं उठता हूँ, ट्यूशन जाता हूँ, ट्यूशन से मैं आता हूँ अपना 6 से 6 बजे तक मैं ट्यूशन से आ जाता हूँ। ट्यूशन से आता हूँ फिर मैं अपना खाना-वाना खाता हूँ, मगरिब की नमाज़ पढ़ता हूँ फिर मैं सो जाता हूँ उसके बाद। फिर मैं डायरेक्ट सुबह उठती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत प्रोडक्टिव रूटीन है। आपकी एज जान सकता हूँ मैं वामिर? जी, जी, मेरी एज 14 है, लेकिन अभी 17 अगस्त तक 15 हो जाएगा। तो 14 एज में अगर आपका ये रूटीन है तो आप बहुत अच्छे ट्रैक पे चल रहे हैं और इंशाल्लाह थोड़े अरसे में आपको खुद को समझ आना शुरू हो जाएगा कि कितना अच्छा आपको इसका इम्पैक्ट आगे जाके मिलेगा। अब आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आपकी हॉबी किस चीज़ में है? मतलब मैं अगर आपसे कहूँ कि वामर आपके पास बहुत फ्री टाइम है, तो
जो आपको चाहे आप करो। तो सबसे पहली जो चीज़ है आपके ज़हन में क्या आएगी कि मैं सबसे पहले जाके ये कर लेता हूँ जब मेरे पास फ्री टाइम है? वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15 चीज़ें हों, वो सब आप बताएँ मुझे, सब अपनी हॉबीज़। अच्छा, आपसे मेरा ये सवाल था कि आप फूड गेम्स की बात कर रहे हैं, अगर फूड गेम्स जो बच्चे खेलते हैं, या फिर फिजिकल की बात कर रहे हैं आप? आप दोनों बता दें, अगर आपको फिज़िकल में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप पहले फिज़िकल बता दें, फिर आप ऑनलाइन बता दें, नहीं तो अगर आपको गेमिंग में ज़्यादा है तो आप पहले गेमिंग बता दें, फिर थोड़ा बहुत फिज़िकल का बता दें, जैसे आपको सही लगे। सर, मुझे फिलहाल गेमिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और मेरे पापा ने मुझे अभी गेमिंग किसी भी रिसर्च में गेमर दिया है, तो मैं ज़्यादातर तो मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं गेमिंग ही करता हूँ। रात को सोने से पहले नींद नहीं आ रही होती तो मैं 2-3 घंटे गेम ही खेलता हूँ, तो मैं गेमिंग कर लेता हूँ ज़्यादातर तो। और अगर मुझे उसके बाद बोर हो जाता हूँ तो उसके बाद मैं अपना फुटबॉल खेल लेता हूँ, फुटबॉल मुझे बहुत अच्छा। उससे पहले मैं फुटबॉल ही खेलता था, तो फुटबॉल मेरी बहुत अच्छी हॉबी है। अच्छा, तो आपने फुटबॉल के लिए कोई क्लासेस वगैरह या अकेडमी या कुछ गए थे या खेल-खेल के ही सीखा है आपने? और गेमिंग में कौन-कौन सी गेम्स खेलते हैं आप? अगर ऑनलाइन गेमिंग की बात करें तो? फुटबॉल के लिए मैंने अपने दोस्त को बोला, वो फुटबॉल अच्छी खेल रहा है मगर तरीके से बहुत बदतमीज टाइप का है। तो वो फुटबॉल नहीं खेलता, उसका गेट जो गेट है वो मुझसे थोड़ा लो टाइप से है। मैंने बोला मैं भी चोरी लग जाता हूँ। मैंने चोट भी लगा था, लेकिन उधर जो टूर्नामेंट्स होते थे उसमें मुझे नहीं खेला जाता। पता नहीं क्यों इसलिए नहीं खेला जाता क्योंकि थोड़ा नर्वस पॉज दिखे, क्योंकि आवाज़ आ रही थी विज़ुअल पॉज मेरे पास दिखे। उसमें जब मैंने पॉज से पॉज हुआ अपने, तो अल्लाह की करनी है कि मेरे एग्ज़ाम शुरू हो गए फाइनल क्लास के। अब 8th क्लास के एग्ज़ाम है तो फिर मैं डायरेक्ट छुट्टी में करना फिर यहाँ स्कूल में गया। और एक बार गेमिंग में अपना फीफा खेलता हूँ, बीजीएमआई खेलता हूँ, जीटीए खेलता हूँ, कारेसी खेलता हूँ और ऐसे ही बहुत सारी गेम खेलता हूँ। बिरयानी खेलता हूँ, बहुत सारी गेम खेलता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गेमिंग जो है फ़िज़िकल हो या ऑनलाइन हो, थोड़ी बहुत फ़िज़िकल भी करनी चाहिए और आप फुटबॉल बताया आपने खेलते हैं दोस्त वगैरह के साथ, वो बहुत अच्छी आदत है आपकी। और गेमिंग भी बहुत अच्छी आदत है। गेमिंग से बंदे को ज़रा स्किल्स बनती हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में फ़र्क आता है। तो इस इंटरव्यू को मैं एंड करूँगा एक आखिरी आपसे सवाल करके कि आपने नाम लिखा है ओबामा फ्रीलांसिंग वाला। अगर आपको फ्रीलांसिंग के बारे में कुछ भी पता है, थोड़ा बहुत भी, कुछ भी आइडिया है आपको फ्रीलांसिंग के बारे में? जी, मुझे फ्रीलांसिंग के बारे में आइडिया है और मुझे फ्रीलांसिंग का जो शोभा है वो किधर से आया था। मुझे जो फ्रीलांसिंग शोभा है वो मेरे चाचू है, जो मेरे से बड़ा से मेरे छोटे चाचू हैं, तो उनको वो भी फ्रीलांसर है। तो उनको देख के थोड़ा मुझे शौक हुआ था फ्रीलांसिंग का। और मुझे फ्रीलांसिंग के बारे में इतना पता है कि फ्रीलांसिंग में आपको अपना पहले एक शॉप बनानी होती है, एक अच्छी लोकेशन पे जहाँ पर अच्छी खासी आबादी हो। वहाँ पर शॉप बना के आपको अपना स्टॉक लगाना होता है। स्टॉक के बाद आपको स्टॉक को पैक करना होता है। उसके बाद आपको अपना ऑनलाइन स्टोर जैसे कि अमेज़न, दराज, ईबे और ऐसी बहुत सारी ऐसी ना है दराज में ऐसी बहुत सारी है। तो मुझे उन्होंने उस पे आपको सेल करना होता है। लेकिन फ्रीलांसिंग पे आपको ये भी होता है कि आपकी जिस तरह अगर आप कोई बिज़नेस करते हो तो उसमें आपको ये होता है कि आपको कंफर्म नहीं होता कि आप महीने में कितने पैसे कमाते हो। कभी महीना ऐसा आता है जिसमें आपने 1 रुपया भी नहीं कमाया, कुछ महीने ऐसे आते हैं जिसमें आपने करोड़ों कमाए और कुछ महीने ऐसे आते हैं जिसमें आपने मिलियन कमाए, जो हिसाब से आपके साथ थोड़ा कम है। तो मुझे क्लासिकल ख्याल रखना पड़ा और मैं रियाज़ स्कूल में भी यही इसी चीज़ के लिए लिया था कि मैं रियाज़ स्कूल में जो अभी जो मेरा इससे है कोर्स है, इस कोर्स के बाद मैं जो करूँगा अपना फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर जो होगा, उसके अंदर मुझे पता चला था कि मेरे रियाज़ से मैं जो है कि जो सेकंड ईयर होता है, उसके अंदर से जो बच्चा जिस तरह कोर्स और फ्रीलांसिंग वाले मुझे सेकंड ईयर से फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी, फ्रीलांसिंग के बारे में बताया जाएगा। तो मैंने इसलिए पूरा स्कूल जॉइन किया था। बहुत बहुत अच्छा बताया आपने, ज़बरदस्त। अच्छा उवामर, आपका गोल क्या है? आपको क्या फ्रीलांसिंग ही आगे जाके करनी है और या तो फिर कुछ और करना है, या फ्रीलांसिंग में किस वेबसाइट में? आपने बहुत सारी वेबसाइट्स का नाम बताया। 14 साल की उम्र में बहुत बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है आपको, ये बहुत अच्छी बात है। तो कोई एक आध वेबसाइट को मुझे बताएं, तो फिर इसके बाद मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन करता हूँ।
जो मेरे ख्याल से जो मैं फ्यूचर करूँगा फ्रीलांसिंग जीएस फ्यूचर में जाके फ्रीलांसिंग करनी है और जो फ्यूचर जो अगर आप फ्रीलांसिंग में स्टार्टअप करते हो तो मेरे ख्याल से ईबे इज़ द बेस्ट है टू टेक अ स्टार्ट और मुझे फ्यूचर में शौक तो फ्रीलांसिंग का है लेकिन आगे अभी कुछ पता नहीं है फ्यूचर में ये फ्यूचर में एआई भी बहुत तरक्की कर रहा है फिलहाल के लिए तो वेरी गुड। वामर, आप मुझे आखिरी चीज़ ये बताएं कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है? किस चीज़ को आप रोज़ देखते हैं और आपका दिल चाहता है कि मुझे वैसा बनना है? आपके अब्बू हो सकते हैं, आपके भाई, बड़े भाई हो सकते हैं, कोई ऐसा बाहर का बंदा हो सकता है जैसे बिल गेट्स हो गया, इलॉन मस्क हो गया, जिसको देख के आपको होता हो कि मुझे उनके जैसा बनना है और कोशिश करनी है और रोज़ आपको वो हेल्प करते हैं बेहतर बनने में। बस मुझे आप ये बताएं। मेरा जो आइडल जो है मेरे पोजीशन वो मस्त है लेकिन मैं गाइड जिससे लेता हूँ हमारे यहाँ से उनकी गाइड जिससे लेते हैं वो भी बहुत बड़ी 10 15 मिनट वीडियो आते हैं उसमें गाइड करते हैं अच्छे वो तो मैं बता रहा हूँ वो 3 से 4 वीडियो देखो लाजमी ये उनसे मुझे अच्छी खासी गाइड मिलती है वाओ! बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है आपकी और मेरी दुआ है पर्सनली कि आपको अल्लाह कामयाब करे, स्पेशली जितना आपके अंदर पोटेंशियल है। और मैंने बहुत इंटरव्यूज़ किए हैं, तो मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन वाला बच्चा नहीं मिला अभी तक, तो बहुत-बहुत अच्छा लगा आपके साथ। बहुत अच्छा बताया, बहुत डिटेल्ड बताया और ऐसा नहीं है कि एक-एक लाइन बोल के आप चुप हो गए, आपने बोलते गए और यही इंटरव्यू को मज़ेदार बनाता है, लंबा करता है इंटरव्यू को और देखने में भी फन एक्सपीरियंस होता है, स्पेशली सिंस यू आर अ बिगिनर। डिटेल और आपका जो कॉन्फिडेंस था स्पेशली वो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि आपने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हैंड जेस्चर्स करते हुए ऐसे बताया जैसे मुझे नहीं लगा पर्सनली कि आपका ये पहला या दूसरा इंटरव्यू। तो थैंक यू वेरी मच अवामर, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ इंटरव्यू करके और इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर मैं आपके साथ एक और इंटरव्यू रखूँगा और मैं चाहूँगा कि आप भी मेरे इंटरव्यू करें, तो मैं भी देख सकूँ कि आपके इंटरव्यू लेने की स्किल्स कैसी हैं। तो हम लोग इंशाल्लाह आगे जाके करेंगे। That was it everyone. Thank you for watching. Allah Hafiz.